हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओला के बारे में। देखिए, ओला का जो रेट था 157 से घट करके करीब करीब 85% डाउन होकर के 22 मार्केट प्राइस हो गया था, स्टॉक प्राइस हो गया था। अभी पिछले कुछ दिनों में ये बढ़ करके अगेन 40 के नंबर को टच कर रहा है। तो करीब करीब 50% का ये अगेन इसने रिवर्ट दिखाया, मतलब 50% और ऊपर उठ गया है। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर में ओला ने किया क्या जिसकी वजह से ये 50% का उछाल देखने को मिला है ओला के मार्केट में। अब मार्च के जो सेल है, मार्च के सेल के बेस पे ही ये मार्केट में जो फैलाया जा रहा है प्रोपागंडा कि ओला का जो है सेल बेहतर हो गया है, उनकी सर्विसिंग बेहतर हो गई, इस वजह से ओला का मार्केट बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, किसी भी कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, उनका बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। अगर कंपनी एक तरफ कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रही है, इसका मतलब वो फोकस्ड नहीं है। और जो कंपनी का ओनर फोकस्ड नहीं होगा, उस कंपनी में आपका पैसा ये आज नहीं तो कल बेकार होना ही है। तो अभी जो भी हाइप दिखाई पड़ रही है वो बिल्कुल केवल एक मीडिया के थ्रू बनाई गई हाइप है। इसमें बिल्कुल फॉलो मत करें। हाँ, डेफिनेटली इस पूरे तंत्र में रिटेलर फंसता हुआ नज़र आएगा। अगर रिटेलर समझदार है तो नहीं डालेगा इसमें पैसे। जो भी है इन्वेस्टर डाल करके इसको पंप अप करेंगे, बाद में फिर वापस गिराएंगे, क्योंकि ओला में कोई ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं है अभी पीछे जिसकी वजह से ओला का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर जाता दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 157 से 22 आना एक बहुत बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट जेन्यून है, क्योंकि मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट जेन्यून नहीं दिख रहे थे। कभी जल रहे थे, कभी प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कुछ और इशू आए थे, और फिर बाद में सेकेंडरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सर्विसिंग प्रॉपर नहीं मिली थी कस्टमर को। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। अब बीच में मार्च में ओला ने क्या निकाला, एक स्कीम निकाली। उसने कहा कि एक जो नई बाइक लॉन्च हो रही है उसको लेने के लिए अगर आप आते हैं तो 50,000, जिन्होंने पहले ओला S1 ले रखी है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है ओला के दूसरे मॉडल्स में, वो अगर लेके आते हैं तो 50,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इस चक्कर में सेल जो है वो एकदम पंप अप हो गई मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में। और यही चीज़ बार बार मीडिया दिखा रहा है कि 157%, 150% जो है करीब करीब सेल बढ़ गई है ओला की, और बहुत तेज़ी से उछाल आया है। और उसमें बताया जा रहा है, उसमें एड ऑन किया जा रहा है कि सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं, सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है। पुरानी स्कूटीज़ को वापस लेकर के उसको बनाकर जो टाइम होता है रिटर्न करने कस्टमर को, उसको रिटर्न करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ देखने को मिली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ओला के फाउंडर को अगर आप देखें, भविष्य अग्रवाल को, है तो आईआईटी है, नहीं स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया। ओला की बाइक्स ओला का पहले उन्होंने ऊबर की तरह एक कैब का एग्रीगेटर बनाया, फिर उसके बाद उसको हट करके फिर ओला की फैक्ट्री रेडी करी, जिसमें स्कूटी बनाने लगा। अभी स्कूटी हटा करके बैटरी बनाए, फिर उसके बाद में अभी कृत्रिम बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं एक साथ। और इसमें से वो किसी में भी आगे नहीं हो पा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करें ओला में, प्लीज़। थैंक यू।